भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है और त्रिमूर्तियों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से एक है। भगवान विष्णु ही हर युग में अवतरित होते हैं और अपने अलग अलग अवतारों से धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे सतयुग में उन्होंने अपना पहला मत्स्य अवतार लिया जो एक मछली के रूप में था, जिसने भयानक सुनामी से धरती के सभी जीवों की रक्षा की थी। फिर कछुए के रूप में कूर्म अवतार धारण किया, जिसमें समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाए रखा था। उसके बाद वराह अवतार लेकर विष्णु भगवान ने धरती को महासागर से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध भी किया। फिर अपने भक्त यानी प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह अवतार में आए और प्रहलाद की रक्षा करके हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध किया। और इसके बाद भगवान ने वामन अवतार लेकर राक्षस राज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। फिर भगवान ने परशुराम अवतार लिया और दुराचारी क्षत्रियों से लोगों की रक्षा की। उसके बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आए और एक आदर्श पुरुष की भूमिका निभाई और साथ ही अधर्मी राक्षसों जैसे रावण का वध भी किया। फिर होता है भगवान का सबसे लोकप्रिय अवतार यानी श्री कृष्ण अवतार, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक काम किए, महाभारत के युद्ध से धर्म की स्थापना भी की और संसार को श्रीमद् भगवद गीता जैसा अलौकिक ज्ञान भी दिया। अब सवाल ये आता है कि क्या सच में भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं? क्योंकि कई जगह ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार नहीं हैं, बल्कि विष्णु भगवान खुद श्री कृष्ण के अवतार हैं, यानी श्री कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता के इस श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं तथा सच्चिदानंद हैं। वे आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता के ही इस श्लोक में कहा गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के संचालक भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं और उनका अस्तित्व भगवान श्री कृष्ण की एक श्वास से प्रतिपालित है कि महाविष्णु स्वयं भगवान श्री कृष्ण की एक कला के अवतार हैं। तो क्या सच में महाविष्णु श्री कृष्ण के ही अवतार हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के समय परब्रह्म यानी श्री कृष्ण ने अपनी एक शक्ति को कर्णोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट किया। इन्हें ही महाविष्णु कहा जाता है। कर्णोदक्षाय विष्णु परब्रह्म के प्रथम अवतार माने जाते हैं। वे शाश्वत काल, पंच महाभूत की माया और संपूर्ण जगत के चराचर जीवात्माओं के स्वामी हैं। कर्णोदक्षाई महाविष्णु को परब्रह्म के प्रथम अवतार होने के कारण प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जिन्हें द्वितीय पुरुष भी कहा जाता है। गर्भोदक्षाई महाविष्णु ने अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट किया और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शंकर को प्रकट किया। और प्रत्येक ब्रह्मांड के विष्णु को क्षीरोदक्षाय विष्णु या तृतीय पुरुष कहते हैं, जो क्षीर सागर में लेटे हुए होते हैं। और क्या आपको पता है, हम जिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु ही है। अब भगवान श्री कृष्ण के भी 2 प्रकार के अवतार होते हैं, एक युगावतार श्री कृष्ण और एक स्वयं श्री कृष्ण। युगावतार श्री कृष्ण प्रत्येक द्वापर में अवतरित होते हैं, जबकि स्वयं श्री कृष्ण एक कल्प में केवल एक बार आते हैं। कल्प यानी वो समय जो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं। अब युगावतार कृष्ण और महाविष्णु दोनों स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण के अवतार हैं और स्वयं श्री कृष्ण ही अन्य सभी अवतारों के स्रोत हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही अपनी शक्तियां अपने सभी अवतारों को देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हर ही हरिता विदहि विदिता शिव ही शिविता जोदई। वे ही हैं जो विष्णु को पालन की शक्ति देते हैं, ब्रह्मा को रचना करने की शक्ति देते हैं, शिव को संहार करने की शक्ति देते हैं। माना जाता है कि आज से 5000 वर्ष पहले जो श्री कृष्ण अवतरित हुए थे वे युगावतार श्री कृष्ण नहीं थे, बल्कि वे स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण थे। और श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने खुद को परब्रह्म ही कहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन किसका अवतार है और कौन परब्रह्म है, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन है उसके बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं। तो क्या विष्णु भगवान सच में श्री कृष्ण के अवतार हैं या फिर श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं? आपकी क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।